किड्स, वेलकम टू ब्राइट कलर्स फन। तैयार हो जाओ दिलचस्प कहानियों, मजेदार गेम्स और बहुत सारी एडवेंचर के लिए। मजीद मजे के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। घंटी के आइकन पर क्लिक करो। राजस्थान के एक दूर इफ्तादा गांव में राजू नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। उसकी जिंदगी का एकमात्र असासा उसका छोटा सा रेवड़ था, जिसमें चंद बकरियां शामिल थीं। राजू रोजाना सुबह सवेरे उठकर अपनी बकरियों को चरागाह की तरफ ले जाता और शाम को वापस आता। अगरचे उसके पास दुनिया की कोई आसाइश न थी, लेकिन उसका दिल साफ और नीयत नेक थी। एक दिन राजू हसबे मामूल बकरियों को चरा रहा था कि अचानक उसकी नजर एक चमकदार चीज पर पड़ी। वह चौंक कर आगे बढ़ा तो देखा कि वह सोने की एक खूबसूरत अंगूठी थी। राजू ने अंगूठी को गौर से देखा। वह बहुत कीमती लग रही थी और राजू जानता था कि अगर वह इसे बेच देता तो उसकी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो सकती थीं। उसके दिल में लम्हा भर के लिए यह ख्याल आया कि क्यों न इसे बेचकर अच्छा सा कपड़ा खरीदे, घर की मरम्मत करवाए या और बकरियां खरीद ले। लेकिन फौरन ही उसके दिल की आवाज ने कहा, ये चीज मेरी नहीं है, ये किसी और की अमानत है। राजू ने गांव के चौक पर जाकर ऐलान किया कि जिसकी अंगूठी गुम हुई है वह आकर अपनी निशानी बताए और अंगूठी ले जाए। थोड़ी देर बाद गांव का एक अमीर किसान आया, जिसके चेहरे पर फिक्र के आसार थे। उसने अंगूठी की तफसील बताई तो राजू ने अंगूठी उसे लौटा दी। किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने राजू को इनाम देने की कोशिश की, लेकिन राजू ने निहायत आजिजी से कहा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है, मुझे इनाम नहीं चाहिए। उसी रात राजू को एक अजीब ख्वाब आया। ख्वाब में एक बुजुर्ग जो सब्ज औरत और लाल दरवेशी चोगा पहने हुए थे, राजू के पास आए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और बड़ी सफेद मूंछें थीं। उन्होंने राजू को देखकर मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता इख्तियार किया है। अल्लाह तेरे रिज़्क़ में बरकत डालेगा। सुबह राजू जागा तो ख्वाब की रोशनी उसके दिल को रोशन किए हुए थी। उसने हसब ए मामूल बकरियां चरागाह की तरफ हाँक दीं, लेकिन आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी। रास्ते में उसे एक पुराना दोस्त मिला जो शहर में कारोबार करता था। उस दोस्त ने राजू को बताया कि शहर में बकरियों का दूध बहुत महंगे दामों में बिक रहा है और अगर राजू चाहे तो वह उसकी बकरियों का दूध शहर में बेच सकता है। राजू ने हामी भर ली। कुछ ही दिनों में उसके दोस्त ने बकरियों का दूध अच्छे दामों में बेचना शुरू कर दिया। राजू को पहले से कहीं ज्यादा आमदनी होने लगी। उसने अपने घर की मरम्मत कराई, माँ के लिए दवाइयाँ खरीदी और बकरियां भी खरीद लीं। रफ्ता रफ्ता राजू के हालात इतने बेहतर हो गए कि गांव के लोग भी उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसालें देने लगे। लेकिन राजू कभी भी अपनी असलियत को न भूला। वह जानता था कि यह सब उसके सच और ईमानदारी की बरकत है और उस बुजुर्ग की दुआ ने उसकी जिंदगी को बदल दिया है।